Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion A, cesium is used in photoelectric cell. Reason R, cesium is a most electropositive element. इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ सीजियम। अब बच्चों अगर हम सीजियम की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बात करेंगे, तो सबसे पहले एल्कली मेटल की बात करते हैं, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो इनमें बेसिकली होता क्या है कि जो सीजियम है बच्चों, इस सीजियम मेटल का साइज सबसे ज्यादा लार्ज होता है। सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 55। सीजियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 55 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ज़ीनॉन 6s1, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब के कंपेयर में सीजियम का साइज सबसे ज्यादा लार्ज होता है। तो साइज लार्ज होने के कारण क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। तो इस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम इज लोअर। तो सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों, लोअर होता है देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, इनके कंपेयर में लोअर होता है। तो अब होता क्या है कि जैसे ही इनके ऊपर लाइट पड़ता है, इनके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, इनको फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज कर लेते हैं। क्यों यूज कर लेते हैं, क्योंकि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी लो होता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी लो होने के कारण इनसे इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव होने लगते हैं बच्चों। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है बच्चों, कोई गैसियस एटम होगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसके आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों सीजियम जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी होता है, क्योंकि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के कंपेयर में इजिली इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन असर्शन ए के लिए रीजन आर करेक्ट नहीं है बच्चों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, इफ बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू but reason R is not a correct explanation of the assertion A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.